एडमिशन लिया था या नहीं लिया था, आपको फोकस किस पे करना है? वो लोग बैठ के जो पक 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 कर रहे हैं उन पर, या जो कार्रवाई हो रही है उसमें किस किस बात को घुमाया जा रहा उस पर, या छोटी जीजू को यहाँ पर क्यों भेजा है उस पर, या बहुत कुछ और बातें हैं जो मैं वीडियो में बताऊंगी उस पर। तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? नीता त्यागी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अब मैं वीडियो नहीं बनानी थी मुझे आज, मैं कल भी यही कह रही थी, लेकिन कुछ सवालात आ जाते हैं दिल में, कुछ बात आ जाती है दिल में कि रुका नहीं जाता, और आ जाती हूँ मैं आपके सामने बोलने के लिए। अभी मुझे शादी में जाना है, मेरे स्टाफ में मेरे साथ की हैं, उनके बेटे की शादी है, तो वहाँ मुझे जाना है। शादी का सीज़न चल रहा है, आपको पता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि अलका जी के चैनल के साथ अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो मैं ये कहूँगी केवल कि किसी के काम के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको फाइट करनी है तो आप सामने से आके करिए। अगर किसी कोई काम कर रहा है तो उस काम के साथ मत करिए। किसी कोई भी एक तरह की ये इंसान की अर्निंग का स्रोत होता है। मैं जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सामने आके लड़िए, आप फाइट करिए। उन्होंने अगर कोई आपके ऊपर किया है, आपको आपकी पुरानी कोई उनसे दुश्मनी है या कोई है, उसी तरीके का आप करिए। लेकिन ये चीज़ मुझे ऐसी लग रही है जैसे एक कहते हैं ना कि इंसान को कमज़ोर करने वाली, लेकिन नहीं, जो कमज़ोर नहीं होता ना वो किसी भी तरीके से नहीं होता। वो फिर आगे 4 घंटे पहले की अभी लाइव देखी है, लेकिन ये गलत हुआ। मैं तो यही कहूँगी कि देखिए, बहुत फाइट की है मैंने अपनी लाइफ में, बहुत फाइट की है, लेकिन मैंने सामने से आकर की है। मैंने कभी पीछे से नहीं की, सामने से। और मैं उसी पे बिलीव करती हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने आपसे सुबह की वीडियो में भी ये कहा है कि मुझे अगर सपना गलत लगी तो मैं उसके सामने जाकर बोलूँगी। मैं उसका साथ नहीं दे रही इस टाइम। मुझे जो सही लग रहा है, जो सच लग रहा है, वो मैं बोल रही हूँ। मैं उसके पीछे से बोल रही हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कि वो मेरा नाम ले रही है या मेरा नाम नहीं ले रही है, या उसने आकर ये कह दिया कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। इस बात से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि हमें क्या गलत लग रहा है, क्या सही लग रहा है, वो हमें बोलना है, बराबर बोलना है। उसने अगर आकर ये बात कही है कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें कह रही है। उसने किस वे में ये बात की है ये उसे पता होगा। हम इस चीज़ में पॉजिटिव ढूंढ रहे हैं, नेगेटिव नहीं ढूंढ रहे हैं कि उसने ये बात क्यों किया। हम उसका साथ कैसे क्या दे रहे हैं? हम उसके लिए बोल ही तो रहे हैं। जो फिजिकली लड़ रही है, फाइनेंशियली लड़ रही है, मेंटली लड़ रही है, वो अकेली लड़ रही है ना। वो अकेली ही लड़ रही है, फिजिकल भी, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी। ना हम उसका फिजिकल साथ दे रहे हैं, ना हम उसका मेंटली साथ दे रहे हैं, ना हम उसका फाइनेंशियली साथ दे रहे हैं। हम केवल अपने विचार रख रहे हैं आप लोगों के आगे। हम उसका कोई साथ नहीं दे रहे। हम कह दें हम उसका साथ दे रहे हैं, नो, हम उसका कोई साथ नहीं दे रहे हैं। अगर उसने ये बात आकर कही अपने वीडियो में तो सही कही है, उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, अब मैं बात आती हूँ कि छोटी दीदी ने गांव में एडमिशन ले लिया था। आपको याद होगा कि इसने सपना से कहा था कि भाभी मैंने एडमिशन ले लिया है, यहाँ की पढ़ाई और वहाँ की पढ़ाई में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। जब ये गई थी और इसने बात करी थी फ़ोन पे और सपना ने सुनवाई थी, तो इसने यही कहा था कि यहाँ की पढ़ाई में वहाँ की पढ़ाई में बहुत अंतर है, और यहाँ की पढ़ाई तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है। यहाँ का तो स्कूल भी ऐसी है, जल्दबाजी में एडमिशन दिला दिया है, अगले साल देखूँगी कहीं एडमिशन लूँगी। यही कहा था, याद है आपको? क्योंकि हम वीडियो उसकी बराबर वॉच करते हैं। हम ये नहीं कि कंट्रोवर्सी हो रही है तो अब करेंगे, हमें डॉलर कमाने हैं, जी नहीं। हम उसकी वीडियो बराबर से वॉच करते हैं, हम उसे देखते हैं, इसलिए हम उसे समझते हैं। समझते हैं यानी कि हम उसे समझ रहे हैं कि वो कैसी है। तो ये बात छोटी दीदी ने कही थी सपना के घर ससुराल से जाने के बाद, है ना। और अब ऑनलाइन क्लासें शिवपुरी की कैसे चल रही हैं? अरे शिवपुरी की ही ऑनलाइन क्लासें गांव में चल रही थी। कुछ टाइम के लिए वो चली गई थी। शिवपुरी की क्लासें ही ऑनलाइन गांव में चल रही थी, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हुए उसके, और अब भी इसकी ऑनलाइन शिवपुरी में चलेंगी। और अब स्कूल वही है जिस स्कूल के लिए इसने कहा था कि भाभी आपने मेरी रिकॉर्डिंग सुनाई है, भाभी आपने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। उसी स्कूल में पढ़ेगी ये। आप ये देखिए, तो आप कैसे नहीं कह सकते कि ये प्री प्लानिंग थी कि अब मैं निकल जाती हूँ, जहाँ मैं निकलूँगी वहाँ ये रहेगी नहीं, और जैसे निकलेगी थोड़े दिन के बाद मैं यहीं वापस आ जाऊँगी।
समझ गए? स्कूल दिखाया एक बार भी तुमने, तुम्हें गांव का जाते हुए कुछ नहीं दिखाया ना, अब यहाँ का दिखाएगी, क्योंकि यहाँ ये एडमिशन ही हुआ था, आज दिन ही कितने हुए हैं, 6 महीने भी नहीं हुए। उसे निकालना था, प्लानिंग करके उसे निकाल दिया। अब कुछ दिन मैं गांव में रहूंगी और गांव में रहने के बाद कुछ दिन मैं वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे यहीं रहना है। तो ये आप समझ में नहीं आ रही यार, कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रही। अरे मैं उन लोगों के लिए तो कह ही नहीं रही जो बिल्कुल समझे ही बैठे हैं कि हाँ वो गलत है, वो 110% गलत है, उसे गलत ही बोलना है। मैं उन लोगों को नहीं कह रही, वो तो बोलेंगे ही, उन्हें कितना ही समझा दो। लेकिन जो नई ऑडियंस है, जो नए देख रहे हैं, उन लोगों की समझ में आना चाहिए ये बात कि जैसे पहले कही थी उसने, जो जाते वक्त इस गाँव में कही थी स्कूल के बारे में, अब ये कुछ दिन बाद आके उसके भाई ने बिल्कुल सही बोल दिया है। तो ये पहले से प्लानिंग नहीं थी कि इसे घर से निकालना है, प्लानिंग जब से ही रचनी शुरू हो गई थी, जब से प्लॉट बिकवाया था, जब से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी कि इसे, इसके पास कुछ नहीं छोड़ना है और इसे घर से निकालना है। बिल्कुल ऐसा करके, वो तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि जो उसके पास थोड़ा बहुत पैसा उसने अपना सेव करके रख रखा था, जो बच्चों के काम आ गया, जो आज वो अपने घर में बैठी है। ये प्लानिंग प्लॉट बिकने के बाद से ही जब शुरू हो गई थी, प्लॉट बिका, विला अपने नाम से कराया, जो भी कराया, ये सब कुछ पहले से ही शुरू हो गया था। लेकिन वो बेवकूफ़ औरत है ना, उसकी समझ में नहीं आया इतना, उसकी ऑडियंस ने समझाया, और मैं समझती हूँ उसकी मम्मी ने भी उसे समझाया होगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। अब आ रहा है, अब आ रहा है। तो ये चीज़ हमें दिख रही थी पहले से ही, हमें लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए इसके साथ, इसे अपने बच्चों के लिए रखना चाहिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। होते हैं ना कुछ लोग इमोशनल होते हैं, वो जो है क्लेवर है, वो क्लेवर है लड़की, ये इमोशनल है, और इस इमोशनल का फायदा उसने उठाया। देखो, माइनर बोलते हैं लोग, माइनर बच्ची को आप ऐसे कह रहे हो, माइनर बच्ची को आप ऐसे कह रहे हो, माइनर बच्ची वीडियो नहीं बना सकती यूट्यूब पे, माइनर बच्चे को अलाउ नहीं है वीडियो बनाना इस तरीके की जैसे वो बनाती है। यूट्यूब गाइडलाइंस में नहीं है माइनर बच्ची को वीडियो बनाना। वो माइनर बच्ची कैसे है वो वीडियो बनाती है? जब बताइए आप, क्या माइनर बच्चा यूट्यूब पे वीडियो बना सकता है? नहीं बना सकता। इतनी प्लानिंग चल सकता है? नहीं चल सकता। रह रही थी वो ससुराल में, सब कुछ सही था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। सारी पुरानी वीडियो यूट्यूब उसकी दिखा रहा है, इस टाइम देख रहे हैं लोग, मैं भी देख रही हूँ, मैं तो दोबारा दोबारा देख रही हूँ क्योंकि मेरी तो देखी हुई है। तो यही सोच रही हूँ कि सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही हस्बैंड की डेथ हुई, और जो कान में डाली है ये बात सास ससुर के, शायद मैं नहीं समझती उनके दिमाग में ये बात होगी कि हम अपनी बहू को निकाल दें या हम बच्चों के साथ अपने छोटे छोटे ऐसा कर दें। मैं नहीं समझती कोई दादा दादी के दिमाग में भी ये बात हुई होगी, लेकिन ये बात उसके दिमाग में डाली, और आपको पता भी नहीं है कि उन कितनी बड़ी बात उससे कही गई है। मैं नहीं समझती कोई भी बहू ये कर सकती है, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो बात मैं कभी ना कभी आपसे कहूँगी ज़रूर, देखना कि अगर कोई घर का बड़ा बूढ़ा अपनी बहू से ये बात कहता है, या परिवार के लोगों के सामने भी ये बात आती है, और परिवार के लोग भी, औरतें भी प्रेशर डाल के कहती हैं अरे ऐसा कर ले, क्या जा रहा है, तो मैं नहीं समझती वो वहाँ से भागी है। आपको नहीं पता यार, मैं फिर आपसे कहूँगी, आपको नहीं पता। जैसे मैं जगत दीदी के लिए कहती थी ना, सब बातें सच निकली, ऐसी मैं सपना के लिए कह रही हूँ, आपको नहीं पता। चलो वक्त आएगा बताएंगे वो भी जी। मैं तो एक बात कहूँगी अलका जी से, आप आइए, लाइव करिए, वीडियो बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन जो भी करना है ऑफ कैमरा करिए। सोशल मीडिया पे आकर कुछ मत कहिए, दूसरी पार्टी को कहने दीजिए। जो लोग बैठे ही हैं गलती गलत कहने के लिए, जो बैठे ही हैं बुरे कहने के लिए, उन्हें कहना ही हर हाल में बुरा है, उन्हें कहने दीजिए, उनके मुंह से निकलने दीजिए गंद जितनी निकल रही है। अब आपको सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कहना है कि सपना क्या कर रही है, या आप क्या करेंगी, या क्या प्रोसीजर चल रहा है। बस ध्यान देना है आपको इन बातों पे नहीं कि जो बैठ के बोल रहे हैं, जो बैठ के इधर की सुन के उधर कह रहे हैं, उधर की सुन के इधर कह रहे हैं, बातें बना रहे हैं, उन पे ध्यान नहीं देना। ध्यान आपको देना है छोटी दीदी यहाँ क्यों आई हैं। अब बता रही हूँ मैं, इसके पीछे बात है। मैं उसे बुरा नहीं कह रही, वो कर रही है जो उससे कराया जा रहा है जी।
दूसरी बात, दूसरी गाड़ी के पार्ट क्यों आए, उसी गाड़ी के क्यों नहीं आए? ठीक है, उन पर ध्यान देना है आपको। और भी एक दो बातें हैं, वो मैं भी नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी आपको, बताती रहूंगी आगे वीडियो में। उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, ना कि इन फालतू बातों पे ध्यान देना कि वो ऐसे कह रहा है, वो ऐसे कह रहा है, उसने ऐसे कहा, अरे उसने ये कहा, अरे सपना ने पहले ऐसे कहा था, अरे उसके ससुर ने, ये बातें ध्यान नहीं देनी है। मेन फोकस इन चीज़ों पर देना है आपको। जो लोग एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं, उन पर नहीं देना, क्योंकि वो आपका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। और एक बात बताऊं, क्योंकि माइंड डाइवर्ट करके आपको गुमराह किया जा रहा है, और आप गुमराह हो रहे हैं, रियली हो रहे हैं आप गुमराह। और मैं बात करती हूँ तो दारोट की बात करते हैं ना, मैं दारोट की बात क्यों नहीं करती बताऊं? आपने मेरी किसी वीडियो में दारोट की बात नहीं सुनी होगी। मैं नहीं करती, क्यों नहीं करती, उसकी वजह है। मैं आज से नहीं देख रही, काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। मैं दारोट की बात क्यों नहीं करती? क्योंकि दारोट का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। अब दारोट चैनल की मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है। पहला, सूरज जी चले गए, जो दारोट जिन्होंने बनाया था चैनल, सूरज नहीं है, दारोट की वैल्यू नहीं है। दूसरी बात, सपना के पास आ गया था, चलो ठीक था, सपना डालती थी, ठीक था, सही लगता था। जब से जेरी ख़त्म हुआ है, तब से मेरे लिए दारोट भी ख़त्म हो गया। आपको बताओ, मैं नहीं करती दारोट की बात किसी चैनल पे, सॉरी किसी वीडियो में मैंने दारोट की बात नहीं करी, क्योंकि जेरी गया तो दारोट भी गया। दारोट का चैनल की पूछ रहे हो? वो किसका था? सूरज जी ने बनाया था। उसका ऑनर कौन था? जेरी। जब जेरी नहीं रहा, दारोट को क्या इंसाफ मिलेगा? दारोट का क्या पता चलेगा? यहाँ तो मरे हुए इंसानों, जो मर गया इंसान, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो जानवर के जो जानवर था, जो उसका चैनल था दारोट, उसे क्या इंसाफ मिलेगा? मरे हुए इंसान को, जो मरा हुआ इंसान है, जो 2 बच्चों का बाप है, जिसकी पत्नी भटक रही है दर बदर इंसाफ के लिए, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो दारोट को क्या इंसाफ मिलेगा? जेरी के चैनल को क्या इंसाफ मिलेगा? वो तो एक जानवर था। मैं दारोट की बात नहीं करती। मेरे लिए दारोट की वैल्यू उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन जेरी खत्म हुआ, क्योंकि अब दारोट के बारे में बात करना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर ज़्यादा मालूम करना है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें मालूम ही करना है दारोट के बारे में, हमें मालूम ही करना है प्रोसीजर क्या चल रहा है केस में, हमें मालूम ही करना है लीगल में क्या क्या हुआ, तो जाइए थाने में, कोतवाली में, जहाँ भी हुआ है, कमिश्नर ऑफिस में जाके मालूम करिए, जहाँ भी कमिश्नरी में करिए, थाने में करिए, चौकी पे करिए, जहाँ भी करना है आप जाके ग्राउंड लेवल पे मालूम करिए, पता करिए कि दारोट कहाँ है। जिसने केस किया, मतलब जो लीगल गया था दारोट के लिए, देखिए पता करिए कि दारोट में, लीगल में दारोट का क्या रिजल्ट है। और जो सपना के लिए कह रहे हो कि उसने करा है नहीं करा है, तो जाके मालूम करिए उसने करा है या नहीं करा है, और फिर आके पब्लिक को बताइए और हमें भी बताइए। केवल ये चलाने से कुछ नहीं होता, पक 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 करने से कुछ नहीं होता है, मालूम करिए ना। हम कोई बात कह रहे हैं, हमारी बात एक झूठ निकाल के दिखा, झूठ बताओ ना कि ये बात आप झूठ कह रहे हो, आके कमेंट बॉक्स में बताओ, हम आपको जवाब देंगे और आप सेटिस्फाई होंगे उस जवाब से। अगर आपको ज़्यादा चुलबुली है, ज़्यादा उतावलापन है, तो जाके मालूम करिए, आपको पता चल जाएगा। हमारे अंदर उतावलापन नहीं है, हमें पता है लीगल कार्रवाई का प्रोसेस क्या होता है, कितना टाइम लगता है। ये तो पुरानी फाइल थी जो खुल गई है ना, और अगर नया केस डालते हैं तो आफ्टर 3 मंथ पता चलता है, 3 महीने के बाद तारीख लगती है। तो आप तो पता नहीं क्या कह देते। मैंने केस लड़े हैं, मुझे पता है, और मैंने ना ईंट का जवाब हमेशा पत्थर से दिया है। मैं डरी नहीं हूँ किसी से। अब जब नहीं डरी, जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो अब तो मुझे चिंता ही नहीं है। अब तो मैं सोचती नहीं कि मेरे साथ तो करेगा कोई, क्या करेगा, जो करेगा फिर मैं देखूंगी ना। कमज़ोर कोई नहीं होता। मैं सामने वाले से किसी से बात कर रही हूँ, ये सोच के नहीं करती कि ये कमज़ोर है, मैं ये सोच के करती हूँ ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। और जब मैं ये सोच के बात करूँगी कि ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, तभी मैं उसके लिए अच्छा सा एक्शन ले पाऊँगी। और मैं समझूंगी कि ये कमज़ोर है, तो मैं उसके लिए एक्शन नहीं ले पाऊँगी मजबूत सा, अच्छा सा। इसलिए कभी मैं कमज़ोर नहीं समझती सामने वाले को, और समझना भी नहीं चाहिए। और जो लोग चैनल पे बैठे हैं ना,
मैं तो कहती हूँ अगर गलत बोल रहे हैं इतना बोलो, खूब बोलो, इतना गंद बोलो, इतनी गंद निकालो खूब, जितनी निकाल सको। और मैं तो ऐसी बीमारियों से दूर रहती हूँ, ये मेरे लिए एक बीमारी की तरह है, और बीमारी कोई सी भी हो दूर रहना चाहिए उससे। और मैं आपको भी सजेशन दूंगी कि आप भी दूर रहिए। अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि आपको टेंशन दे रही है, ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप दूर रहिए उससे, मत देखिए उसे, मत जाइए उसके पास भी। अगर आपको टेंस कर रही है कोई चीज़, आपको परेशान कर रही है, आप देखेंगे भी, टेंशन भी लेंगे, जवाब भी देंगे, लड़ेंगे भी, गलत भी बोलेंगे। क्यों भाई? मैं तो एक बात कहूँगी, आपको परेशान कर रही है, जैसे दूर करिए, आपका जो काम है आप उस पर फोकस करिए। आपकी जो बात है आप अपनी बात रखिए, पूर्ण जोर से रखिए, जोर शोर से रखिए, सही से रखिए, लेकिन हम सामने वाले को गलत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें गलत नहीं बनना है। अगर वो गलत है तो हम तो सही है ना। हमें लग रहा है ये सामने वाला गलत है, हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, अलग। क्यों उससे बहस करेंगे हम? क्यों उससे बोलेंगे? अगर कहीं हमें ज़रूरत भी पड़ जाएगी जाकर बहस करने की, बात करने की, मैं ये नहीं कहती, हो सकता है मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए किसी के पैनल पे जाने की, जवाब देने की, और हमें लगेगा कि हमारी बात से ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, या हम इनकी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या हमें लग रहा है कि ये यहाँ सामने वाला हमें हर हाल में बेइज्जत करने पे उतारू है, हम वहाँ से हट जाएंगे बजाय वहाँ गंदगी फैलाने की। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या है मुझे नहीं पता। तो अब जाना है मुझे शादी में, वीडियो थोड़ी देर लेट हो जाएगी, पता नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपकी एक अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे दिन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलेगा हमेशा सच का साथ, सही का साथ। कुछ भी हो जाए, चाहे पूरा सोशल मीडिया एक होगा, लेकिन मैं वही बोलूँगी जो मुझे लगेगा, गलत या सही। मैं कभी भीड़ में नहीं चलती, मैं हमेशा भीड़ के आगे चलती हूँ, जो मेरा ओपिनियन होता है वो बोलती हूँ ऐसे करके, फिर पीछे से भीड़ बोलती है, क्योंकि यूनियन की लीडर हूँ मैं। ठीक है, ओके, बाय।